नमस्कार दोस्तों, टीम कल्याणी आईएएस की इस मुख्य परीक्षा के सीरीज़ में आपका फिर से आज स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं यहां पर भारतीय इतिहास सब्जेक्ट को डील कर रहा हूं और आज का मैं आपको टॉपिक बताता हूं। आज मैं आपके साथ यहां पर जैन धर्म के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। तो जैन धर्म के बारे में हम लोग पहले देखते हैं, कुछ छोटी छोटी सी बातों को देखेंगे। फिर उसके बाद महावीर स्वामी जी के बारे में कुछ छोटी छोटी सी बातों को देखते हैं, जो हमने कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में भी उन बातों को डिस्कस किया होगा। चलिए आइए पढ़ते हैं। अब जैन धर्म में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं जिन शब्द की। जिन का अर्थ होता है विजेता, और इसी शब्द जिन शब्द से ही क्या बना है, जैन शब्द बना है। ठीक है ना। तो जैसे हम लोग सुनते रहते हैं जैन धर्म, जैन धर्म, ठीक है ना। तो यहाँ ये जो शब्द है जैन, ये जिन से बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूँगा महात्मा की। तो यहाँ महात्मा का अर्थ क्या होता है, निर्ग्रंथि, यानी जो बंधन रहित हैं, जो सभी संसार के मोह माया से, सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, वो महात्मा हैं। तो जो तपस्वी हुए जैन धर्म में, वो वहाँ महात्मा कहे जाते हैं। संस्थापक किसे कहा जाता है, तो यहाँ जो तीर्थंकर हुए है ना, उनको संस्थापक कहा गया है। अगर हम बात करें प्रथम तीर्थंकर की, तो कौन हुए, ऋषभदेव हुए, जिन्हें कि आदि संस्थापक भी कहा जाता है। अगर हम बात करें उनके पिता की, तो उनके पिता कौन थे, नाभि राय थे। अगर आपसे पूछा जाता है 22वें तीर्थंकर के बारे में, तो 22वें तीर्थंकर कौन थे, अरिष्ट नेमि थे, उनका प्रतीक शंख हुआ। और यदि आपसे 23वें तीर्थंकर के बारे में पूछा जाए, तो कौन थे, पार्श्वनाथ थे, जिनका प्रतीक सांप था। जैन धर्म में बसदि जो है जैन मठों को कहा गया है, और जैन साहित्य को जैन धर्म में आगम कहा गया है। क्या कहा गया है, आगम कहा गया है। दोस्तों याद रखिएगा, जैन साहित्य को जैन धर्म में आगम कहा गया है, और ये जो जैन साहित्य थे अर्धमागधी भाषा में लिखे हुए हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ बातें हमने देखी जैन धर्म से संबंधित। अब कुछ बेसिक बातें हम लोग महावीर स्वामी जी के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ हुए, माता इनकी त्रिशला थी। तो माता जो थी ये लिच्छवी राजकुमारी थी, और जो पिता थे ये वज्जी महाजनपद से थे। अब अगर हम इनके बचपन के नाम की बात करें, तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान या श्रवण था। ये हम लोग पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ ही चुके हैं। अब ये क्षत्रिय वर्ण से थे, कौन, महावीर स्वामी जी। इनका विवाह हुआ था, तो इनका विवाह यशोदा नाम की महिला से हुआ था। इन्हें एक पुत्री हुई थी जिसका नाम प्रियदर्शना या उसे अणोज्जा भी कहा गया है। इनकी पुत्री का जो विवाह हुआ था, तो विवाह जमाली नाम के व्यक्ति से हुआ था। तो जमाली इनके दामाद हुए थे। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने गृह त्याग दिया था, और गृह त्याग के बाद 12 वर्ष के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये जिन, जिसका अर्थ होता है विजेता, अहर यानी योग्य, और बंधनहीन, कैवलिन जैसी उपाधियां इनको मिली। चलिए, ये तो था महावीर स्वामी जी के बारे में। अब हम लोग 3 मार्कर क्वेश्चंस पर डायरेक्ट आ जाते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके पास 3 से 3.5 महीने का समय है, और उसी में हम लोगों को राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, मैप्स, डायग्राम, सभी कुछ चीज़ों को बनाना है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम लोग आपके साथ बहुत क्रिस्प और कंसाइज वे में रहेंगे, जिससे कि आप लोगों का सिलेक्शन इसी बार हो सके। चलिए, हम सबसे पहले तीर्थंकर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जैन संस्थापक जो हुए जैन धर्म में, उनको ही क्या कहा गया है, तीर्थंकर कहा गया है। ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है भव सागर से पार उतरने वाले को क्या कहा जाता है, तीर्थंकर ही कहा जाता है। ठीक है। तो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, और 24वें तीर्थंकर कौन हुए, महावीर स्वामी जी हुए। तो आप क्या लिख सकते हैं, जैन संस्थापकों को तीर्थंकर कहा गया है। इसका अर्थ भव सागर से पार उतरने वाला होता है। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव एवं 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे। तीर्थंकर के बाद अब हम डिस्कस करते हैं पार्श्वनाथ के बारे में। तो यदि आपसे पार्श्वनाथ के बारे में पूछा जाता है, तो सबसे पहली बात आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि ये जो हैं 23वें तीर्थंकर हुए हैं। ओके। दूसरी बात, इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह सम्मेत पर्वत पर हुई थी। ठीक है। तो जैन धर्म में अगर 23वें तीर्थंकर थे, तो वो कौन थे, पार्श्वनाथ जी थे, और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो है सम्मेत पर्वत पर हुई थी। चलिए, अब
महावीर जी के बारे में यदि आपसे पूछा जाता तो आप क्या लिख के आएंगे? ठीक है, तो महावीर जी जैसा कि हमने अभी देखा कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे और इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा गया है। ठीक है ना। अब जैन ग्रंथ की यदि हम बात करें तो जैन ग्रंथ के आचरण सूत्र में इनकी कठोर तपस्या का वर्णन हमको मिलता है ना। और ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि इन्होंने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर दिया था। ओके, तो आपको क्या लिख के आना है? जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर तथा वास्तविक संस्थापक थे। जैन ग्रंथ के आचरण सूत्र में इनकी कठोर तपस्या का वर्णन मिलता है और उन्होंने प्रथम उपदेश राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर दिया था। चलिए, अब यदि आपसे आजीवक संप्रदाय के बारे में प्रश्न आता है तो आप क्या लिखेंगे? अब इस धर्म की जो है स्थापना महावीर के शिष्य मक्खली पुत्र गोशाल नामक सन्यासी ने की थी, है ना। हम लोग आजीवक संप्रदाय की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो है कर्म की अपेक्षा भाग्य को महत्व दिया गया है, राइट। आपने बिंदुसार के बारे में पढ़ा ही होगा, तो बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय का ही अनुयायी था। तो इतनी बातें आप लोगों को आजीवक संप्रदाय के बारे में याद रखनी होगी। इसकी स्थापना महावीर के जो शिष्य थे मक्खली पुत्र गोशाल, इनके द्वारा की गई थी। इसमें कर्म की अपेक्षा किसको? भाग्य को ज़्यादा महत्व दिया गया है और बिंदुसार जो है वह आजीवक संप्रदाय का ही अनुयायी था। अब संलेखना पद्धति देखिए, इसमें आप लोग IMP लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, राइट। चलिए, अब संलेखना पद्धति क्या होता है? तो जैन धर्म में इस पद्धति यानी संलेखना पद्धति के माध्यम से तीर्थंकर क्या करते हैं? अपने प्राणों को त्याग देते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने ये शब्द सुना होगा और यदि नहीं सुना है तो उसको प्लीज़ आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। जैन धर्म में इस पद्धति के माध्यम से जो तीर्थंकर होते हैं उनके वो अपना प्राण या देह को त्याग देते हैं। ठीक है, अब इस पद्धति को कायाकलेश पद्धति या निवद्दी पद्धति भी कहा गया है। ठीक है, तो ये था संलेखना के बारे में। ठीक, अब ये खैर आप लिख के नहीं आएगा, इसमें शरीर को क्या किया जाता है? कष्ट दिया जाता है और उसके बाद शरीर को त्याग दिया जाता है। चलिए, अब यदि श्रवण बेलगोला के बारे में आता है तो उसमें आप लोग क्या लिखेंगे? देखिए, प्रीलिम्स में भी हमने श्रवण बेलगोला के बारे में पढ़ा था। महावीर स्वामी जी के अंतिम दिन जो है वो श्रवण बेलगोला में ही वे व्यतीत हुए थे, है ना। तो ये कहाँ पर है? श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। ठीक है ना। यहाँ काफ़ी बड़ी विशालकाय मूर्ति आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो बाहुबली, है ना, जो गोमतेश्वर मूर्ति भी कहलाती है, उनकी मूर्ति वहाँ पर स्थित है। काफ़ी विशालकाय मूर्ति आपको मिलेगी और इसका निर्माण जो है गंग वंश के जो शासक थे जिनका नाम था रणमल, उनके सेनापति चामुंड राय ने करवाया था। तो मुख्य नाम क्या है? चामुंड राय है। गंग वंश के शासक थे रणमल, उनके सेनापति चामुंड राय ने इसका निर्माण करवाया था। तो ये था श्रवण बेलगोला के बारे में। अब दिलवाड़ा जैन मंदिर या दिलवाड़ा जैन तीर्थ के बारे में यदि आपसे पूछा जाता है तो अब हम क्या लिखेंगे? सबसे पहली बात आपको याद रखनी होगी कि इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो इसका निर्माण करवाया गया था भीमदेव प्रथम के मंत्री थे विमल शाह, उनके द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। किसके द्वारा? भीमदेव प्रथम के जो मंत्री थे विमल शाह, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, है ना। कहाँ पर है ये? तो हम सभी लोग जानते हैं कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है और ये संगमरमर से बनाया गया है। बहुत अद्भुत कला इसमें देखने को मिलती है। मैं इसको 3-4 बार देख कर के आया हूँ और वास्तव में देखने के बाद ये लगता है कि इसमें दिलो जान से मेहनत की गई है। तो कभी आपको मौका मिले तो आप लोग अवश्य माउंट आबू जाइए और वहाँ जाकर के दिलवाड़ा जैन मंदिर को ज़रूर देखिएगा। चलिए, अब इसके गर्भगृह में ऋषभदेव या आप कह सकते हैं आदिनाथ की मूर्ति वहाँ पर है। तो इतनी सी बातें आपको याद रखना है। अगर दिलवाड़ा जैन मंदिर के बारे में आता तो आप ये बातें लिख के आइएगा। चलिए, अब हम देखते हैं आगम के बारे में। इसको भी आप इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं, छोटा सा शब्द होता है आगम। अब जैसा कि हमने शुरुआत में ही आपको बताया था कि जैन साहित्य को जैन धर्म में आगम कहा गया है ना। जैन साहित्य को जैन धर्म में आगम कहते हैं।
और यह अर्धमागधी, मगधी या प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं। ठीक है ना। अब इसमें क्या है, तो इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मल सूत्र और अनुयोग सूत्र इसमें होते हैं। चलिए अब हम आते हैं आचरांग सूत्र के बारे में। तो आचरांग सूत्र के बारे में आपको क्या लिखना होगा और क्या याद रखना होगा। इसमें जो है, जो उनके जैन के जो भिक्षु हुआ करते थे, तो उन्हें जो भी नियम, जो जैन धर्म में जो नियम थे, उनको जिन नियमों का अनुसरण करना होता था, है ना, वो सारे नियम जो हैं वो आचरांग सूत्र में हुआ करते हैं। ठीक है ना। अब ये तो था आचरांग सूत्र, तो आप क्या लिख सकते हैं, इसमें जैन भिक्षुओं द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नियमों का वर्णन है। अब भगवती सूत्र की हम बात करेंगे। तो भगवती सूत्र, इसमें महावीर सहित अनेक जैन मुनियों की जीवन गाथा के बारे में दिया गया है। ठीक है ना। तो आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र। चलिए अब जैन धर्म की असफलता का यदि आपसे मुख्य कारण पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे। देखिए बहुत सिंपल सा आपको लिख के आना है, मोक्ष प्राप्ति हेतु कठिन तपस्या पर बल दिया जाना, साथ ही इसमें आत्मा को भी पदार्थ में स्वीकार किया जाना। ठीक है। जैन धर्म की असफलता का मुख्य कारण क्या था कि अगर किसी व्यक्ति को इसमें मोक्ष की प्राप्ति करना है तो उसके लिए उसे बहुत कठिन तपस्या करना पड़ती थी और आत्मा को भी पदार्थ में स्वीकार किया जाना होता था। तो जैन धर्म की असफलता का ये मुख्य कारण देखने को हमें मिला था। अब हम आते हैं जैन धर्म के सिद्धांत और दर्शन के बारे में पढ़ते हैं। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि महावीर से पहले पार्श्वनाथ जो हैं वो तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी से पहले उन्होंने जैन सिद्धांतों का निर्माण किया था। ठीक है ना। तो जो पार्श्वनाथ जी थे उन्होंने किस पर बल दिया था, तप और संयम पर बल दिया था। इसके अलावा उन्होंने 4 सिद्धांत और भी दिए थे, जिनमें महावीर स्वामी ने क्या किया था, ब्रह्मचर्य नामक 5वां सिद्धांत को जोड़ दिया था। ठीक है ना। तो पार्श्वनाथ ने क्या किया था, तप और संयम पर बल दिया था और इसके अलावा 4 सिद्धांत दिए थे, है ना। अब जैन धर्म में अब ये 5वां जो है ब्रह्मचर्य, ये महावीर स्वामी जी ने जोड़ा था और जैन धर्म में इन्हें ही पंच अणुव्रत कहा जाता है। तो ये कौन कौन से थे, देखिए, सत्य बोलना, ठीक है, इसके अलावा अहिंसा, अस्तेय। अस्तेय का अर्थ क्या होता है, स्वेच्छा से ना दी गई वस्तु को ग्रहण न करना, अर्थात चोरी नहीं करना। तो यदि आपको कोई चीज़ स्वेच्छा से नहीं मिल रही तो आप उसको ग्रहण नहीं करेंगे, यानी आप उसके लिए चोरी डकैती नहीं करेंगे। तो अस्तेय का अर्थ आप लोग याद रख लीजिएगा, कई बार बच्चे जो है भूल जाते हैं इस बात को। अब अपरिग्रह क्या होता है, तो संपत्ति का त्याग करना है और अगर है भी तो उसका आपको संग्रह नहीं करना है। ठीक है ना। 5वां जो महावीर स्वामी जी ने जोड़ा था वह था ब्रह्मचर्य। सत्य भाषण, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 जो अणुव्रत है ये हम लोग, है ना, 6th-7th क्लास से ही कहीं ना कहीं पढ़ते आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है ना। अब जैन धर्म में, है ना, क्या कहा गया है, जैन धर्म में कहा गया है कि आपको जो कर्म है उसको नष्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। तो क्या कहता है जैन धर्म कि पहले तो मनुष्य को जो है बुरे कर्म करने से बचना चाहिए और उसके बाद जो है कर्म करना बंद कर देना चाहिए, है ना। अब इस कार्य को करने के लिए मनुष्य को जैन धर्म के 5 सिद्धांत, है ना, जो अभी हमने पढ़े थे, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, और जो त्रिरत्न है जिसमें सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण का पालन करना चाहिए। क्या कहा गया जैन धर्म में कि पहले तो हमें क्या करना है कि हमें बुरे कर्म करने से बचना है और उसके पश्चात जो है हमें कर्म करना बंद कर देना चाहिए। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के जैन दर्शन, जैन फिलॉसफी क्या बताती है कि कर्म को नष्ट करना आवश्यक है। ठीक है। इसके अलावा कर्म के बंधनों का अंत करने के लिए निर्वाण प्राप्ति में 3 साधनों का क्या करना है, आपको अनुसरण करना है। ठीक है। कर्म के बंधन जो है उनका अंत करने के लिए, अर्थात निर्वाण प्राप्ति करने के लिए 3 साधनों का अनुसरण करना पड़ेगा। वो कौन से हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक श्रद्धा।
अब सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का क्या अर्थ होता है? तो जो जैन तीर्थंकर थे उनमें आपको विश्वास रखना है और जो सत्य होता है उसके प्रति आपको श्रद्धा रखना है। सम्यक ज्ञान का अर्थ क्या है? कि सच्चा और पूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त करना है। ठीक है। सम्यक चरित्र मतलब आपको अच्छा चरित्र का पालन करना, यानी आपको अपनी इंद्रियों और कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण कर लेना चाहिए। तो ये 3 साधनों का अनुसरण आपको करना होगा: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। अब हम डिस्कस करते हैं जैन धर्म की मान्यताओं को। ठीक है, क्या थी जैन धर्म की मान्यता? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैन धर्म जो है वह ईश्वर में विश्वास नहीं करता था। ठीक है ना। तो ईश्वर जैसी कोई शक्ति है इस पर जैन धर्म जो है, जैन धर्म ने कोई भी बात नहीं करी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सृष्टि का निर्माण या सृष्टि का अंत या उसके विनाश में जैन धर्म विश्वास नहीं करता है। सृष्टि के निर्माण और नष्ट होने में भी जैन धर्म विश्वास नहीं करता है। इसके अलावा जैसे हम कहते हैं प्रलय आया, सृष्टि खत्म हो गई, सभ्यता का विनाश हो गया, तो प्रलय की किसी भी प्रकार की कोई कल्पना जैन धर्म में नहीं की गई है। जाति व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था को माना गया है। अस्पृश्यता को स्वीकार किया गया था, तो अनटचेबिलिटी को स्वीकार किया गया है। ठीक है ना। देन दास प्रथा पर कोई आक्रमण नहीं किया गया, यानी दास प्रथा के प्रति क्या कहा गया है कि आपको सद्व्यवहार करना है। ठीक है, जो दास हैं उनके प्रति आपको अच्छा आचरण करना है। इसके अलावा निर्वाण प्राप्ति सभी जाति के व्यक्ति कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जब अगर जैन धर्म ऐसी बात कर रहा था, यानी जाति व्यवस्था की बात को मानता है वो, तो क्या कहा है कि निर्वाण अगर प्राप्त करना है तो उसमें आप किसी भी जाति से हो, आप निर्वाण प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है। तो लेकिन अगर आप गृहस्थ जीवन जी रहे हैं तो आप निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, यानी गृहस्थ व्यक्ति को निर्वाण प्राप्ति की अनुमति जैन धर्म में नहीं है। चलिए, ये तो था क्या मान्यताएं हैं जैन धर्म की, हमने वो बातें देखी। अब जैन संगति को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, अब यदि मैं आपसे बात करूं प्रथम सभा की, तो प्रथम सभा जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लगभग 300 ईसा पूर्व में हुई थी, है ना। कहाँ हुई थी? तो यह पाटलिपुत्र में हुई थी। और इस सभा में जैन धर्म, है ना, इसके प्रथम भाग 12 अंगों का संपादन हुआ था। ठीक है, ये मुख्य बात है, इसको याद रखिएगा। इस पहली सभा में जैन धर्म के प्रथम भाग 12 अंगों का संपादन हुआ था। और ये जो सभा हुई थी स्थूलभद्र और संभूति विजय नामक स्थावीरों के निरीक्षण में हुई थी। तो यदि आपसे प्रथम सभा के बारे में पूछा जाए 3 नंबर में, या है ना, आपसे जैन संगति लिखवाई जा सकती 50 शब्दों में, तो आपको इतनी बातें तो लिख के आना होंगी। अब इसी सभा में क्या हुआ था, जैन धर्म जो है दिगंबर और श्वेतांबर 2 भागों में बंट गया था। चलिए, द्वितीय सभा की यदि हम बात करें तो ये सभा जो है देवर्धि क्षमा श्रवण के नेतृत्व में गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? वल्लभी में हुई थी। और कब हुई थी? 513 ईस्वी में ये हुई थी। ठीक है। इसमें धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन करके इन्हें लिपिबद्ध किया गया था। ठीक है ना। तो किसके नेतृत्व में हुई थी? ये देवर्धि क्षमा श्रवण के नेतृत्व में हुई थी। कब हुई थी? 513 ईस्वी में हुई थी। और इसमें जैन धर्म के जो ग्रंथ थे उनका अंतिम संकलन करके उन्हें लिपिबद्ध किया गया था। तो जैन संगति पे हो सकता है आपको 50 शब्दों में लिखने को आ जाए, तो आपको ये बातें लिख करके आना होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जैन धर्म, कला और संस्कृति के बारे में भी डिस्कस करते हैं। यहाँ बहुत कुछ याद नहीं रखना होगा। तो विशेषकर जैन धर्म में मथुरा शैली देखने को मिलती है। यदि हम खजुराहो की बात करें तो वहाँ जो है आपको पता होगा खजुराहो के मंदिर जो है चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए थे, है ना। अब माउंट आबू पर्वत की हम बात करें तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है ये सोलंकी शासकों ने बनवाया था। ठीक है ना, जिसकी मैं बात अभी आपसे कर रहा था। अब अगर हम श्रवणबेलगोला की बात करें तो वहाँ बाहुबली की जो विशाल मूर्ति है गंगवंश के मंत्री चामुंडराय ने बनवाया था इसको। ये देखिए, ये माउंट आबू में जो मंदिर है जैन मंदिर, और ये जो है श्रवणबेलगोला का मैंने यहाँ पर फोटो लगाया हुआ है आपको। चलिए
अब जैन धर्म का जो प्रसार हुआ उसके पीछे क्या कारण थे, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात यदि हम करें कि जो उपदेश दिए गए थे वो इस भाषा में दिए गए थे कि जो आम लोग थे वो उनको समझ सकें। तो मैंने आपको क्या बताया कि उपदेश जो है जनसाधारण की भाषा में दिए गए थे, पहली बात। दूसरी बात, जैसा कि अभी हमने देखा था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो वो निर्वाण प्राप्ति कर सकता है, मतलब जाति भेद को स्वीकार नहीं किया गया था, ठीक है ना। तो जाति भेद को स्वीकार नहीं किया गया था, ठीक है। अब यदि हम स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियों को इस संप्रदाय में सम्मिलित किया गया था, ठीक है ना। तो जब स्त्रियों को भी सम्मिलित कर लिया गया, जाति भेद पर कोई बात नहीं हुई, तो ये दो तो हमने प्रमुख कारण देख लिए जिसके कारण कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। और यदि हम बात करें तो इस धर्म में जो है नैतिक आचरण पर काफ़ी बल दिया गया था, ठीक है। आपको अच्छा व्यवहार करना, अच्छे आचरण की बातें की गई, तो इससे भी क्या हुआ, इसका प्रचार प्रसार हुआ। इसके अलावा एक सरल और व्ययहीन धर्म था ये, यानी अनावश्यक जो है ये आपका पैसा नहीं खर्च करवाता था, अनावश्यक व्यय नहीं होता था इस धर्म में। बड़ा सरल था, कोई क्लिष्ट बातें नहीं थी कि आपको बातें ही समझ में ना आए, तो सरल और व्ययहीन धर्म था। तो ये एक कारण और था कि लोगों ने जैन धर्म को अपनाया। इसके अलावा कई राजवंशों के द्वारा जो है जैन धर्म को संरक्षण दिया गया, जिनमें कि हम बात करेंगे वज्जी, लिच्छवी, मगध आदि, है ना। और हम बात करें तो कलिंग शासक खारवेल ने भी जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। कुषाण नरेशों ने, है ना, जैन धर्म को जो है आप कह सकते मथुरा में काफ़ी आगे बढ़ाया था। और दक्षिण भारत यदि हम बात करें तो गंग, कदम, चालुक्य और राष्ट्रकूट शासकों ने भी जैन धर्म को संरक्षण दिया था। तो कुल मिलाकर के कई राजवंशों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। उनमें हमने कौन कौन से देखे, वज्जी, लिच्छवी, मगध, कलिंग शासक खारवेल, कुषाण और दक्षिण भारत के गंग, कदम, चालुक्य, राष्ट्रकूट वगैरह। तो ये तो हमने देखे कि जैन धर्म के प्रसार के क्या कारण थे। हो सकता है आपको ये भी 50 शब्द में पूछ लें, तो इसको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैन धर्म के पतन के क्या कारण थे वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती तो उनके पश्चात जो है जो भी जैन प्रचारक थे, या आप कह सकते हैं कि अच्छे या महान जैन प्रचारकों की कमी हो गई थी, ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हैं आप, महावीर की मृत्यु के पश्चात महान जैन प्रचारकों का अभाव वो देखने को मिला। इसके अलावा जैन धर्म जो है खुद ही 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था, है ना। तो ये भी एक प्रमुख कारण हमको देखने को मिला। बाद में जो सम्राट आए, है ना, उनका संरक्षण नहीं मिला, है ना। इसके अलावा जो राजपूत शासक थे उन्होंने भी जैन धर्म को संरक्षण नहीं दिया। चलिए, ये तो थे जैन धर्म के पतन के कारण। अब जैन धर्म का भारतीय संस्कृति में क्या सहयोग मिला, क्या योगदान मिला, ये भी आपको हो सकता है 50 शब्दों में लिखवा ले। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे कि इस धर्म ने भारतीय सभ्यता को संपन्न बनाने में आप कह सकते काफ़ी सहयोग प्रदान किया था, ठीक है ना। संपन्नता कैसे आती है, जब हम लोग अच्छे आचरण, अच्छे व्यवहार, अच्छे सद्व्यवहार के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, है ना, नैतिक आचरण को हम लोग फॉलो करते हैं, तभी हम जीवन में संपन्न बन सकते हैं। चलिए, इसके अलावा हम बात करें संस्कृत, कन्नड़, तमिल और तेलुगु भाषाओं में जैन ग्रंथों की रचना हुई, है ना। तो कई भाषाओं में, संस्कृत, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, इन कई भाषाओं में जो है जैन ग्रंथों की रचना देखने को मिली, है ना। तो इससे क्या हुआ कि भारतीय साहित्य जो है वो भी धनवान हुआ, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि हमने जैन मंदिर देखा था माउंट आबू का, चित्तौड़गढ़ में भी एक जैन स्तंभ है, उड़ीसा की जो हाथी गुफा है, हाथी गुम्फा की कहते हैं उसको, मैसूर की जो बाहुबली की मूर्ति है, गोमतेश्वर की 70 फीट ऊंची मूर्ति है। तो ये सब जो है जैन कला के बहुत अच्छे नमूने देखने को मिले हैं हमको। तो इससे भी भारतीय संस्कृति में काफ़ी सहयोग मिला हमें। इस धर्म में पशु पक्षियों के प्रति जो है दया का भाव हमको देखने को मिला, है ना। इस धर्म में ये कहा जाता है कि हमें अनावश्यक जो है पशु पक्षियों को नहीं मारना है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इससे भी हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिला। अस्पतालों के निर्माण हुए, निर्धन व्यक्तियों को भोजन और वस्त्रों का वितरण किया गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, गरीबों को जो है सहायता मिली, ठीक है।
उनके लिए अस्पताल वगैरह बनवाए गए, पैसा खर्च किया गया। तो इससे भी क्या हुआ कि लोगों को सुविधाएं मिली, तो उन्होंने जैन धर्म के प्रचार प्रसार को और आगे बढ़ाया। अहिंसा की मनोवृत्ति को इस धर्म ने बढ़ावा दिया था। ठीक है, देखिए कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि हिंसक गतिविधियां हों या उसे हिंसा करने में किसी को भी मज़ा नहीं आता है। तो जब कोई भी धर्म अहिंसा की बात करेगा, शांति अमन चैन होगा, तो सिंपल सी बात है कि हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी। चलिए, ये था जैन धर्म का भारतीय संस्कृति में सहयोग। अब हम बात करते हैं जैन धर्म की शिक्षाएं और सिद्धांत के बारे में। यहाँ हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम सृष्टि की व्याख्या देखेंगे, हम आश्रव, बंधन, संवर तथा निर्जरा की व्याख्या देखेंगे, त्रिरत्न के बारे में पढ़ेंगे, पंच महाव्रत या अणुव्रत और सप्तभंगनीय सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं सृष्टि की व्याख्या। तो जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का वास्तविक कारण ईश्वर नहीं है ना। ये जो सृष्टि है आज जहाँ हम लोग सभी लोग जीवन जी रहे हैं, तो ये जो सृष्टि आई है इसके पीछे वास्तविक कारण ईश्वर नहीं है, ऐसा जैन धर्म का कहना है। बल्कि जो सृष्टि की रचना है, जो पालन पोषण है, वो सार्वभौमिक विधान से होता है, यह हुआ है। ये मैंने आपको पहली बात बताई। तो सृष्टि क्या है? सृष्टि अनादि तथा वास्तविक है, जिसमें प्रलय का कोई स्थान नहीं है। अभी हमने जब डिस्कशन किया था तो हमने देखा था कि जैन धर्म जो है प्रलय की बातों को नहीं मानता है। ठीक है ना। तो सृष्टि अनादि है, यानी इसका अंत नहीं है, और वह वास्तविक है, और यहाँ प्रलय का कोई स्थान नहीं है। तो ये सृष्टि की व्याख्या हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सृष्टि या संसार की रचना जीव एवं अजीव से हुई है। तो जीव क्या है? जो चेतन तत्व है, और अजीव क्या है? जो अचेतन तत्व है, जिसमें से, है ना, अब जीव निकल गया है बाहर। ठीक है। अब सेकंड हमने देखा था सिद्धांत आश्रव। तो अज्ञानता के कारण कर्म का जीव की ओर आकर्षित होना, ये आश्रव कहलाता है। देखिए, हम अगर ज्ञान अर्जित नहीं कर पाते हैं, है ना, तो उस स्थिति में क्या होता है? जो जीव होता है ना, वो कर्म की तरफ आकर्षित होता है, वही आश्रव कहलाता है। बंधन क्या होता है? कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना। ठीक है ना। तो अज्ञानता होगी, हम क्या होगा या जीव क्या होगा? वह कर्म के साथ जुड़ जाएगा, है ना। और जैन धर्म में क्या कहा गया है कि कर्म को नष्ट करना आवश्यक है। तो ये क्या हो गया? बंधन हो गया। संवर क्या होता है? अब त्रिरत्नों का हमको अनुसरण करना है, जिससे कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाएगा। अभी हम लोग त्रिरत्न भी देखेंगे। तो यदि अब कर्म को नष्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? त्रिरत्न का अनुसरण करना होगा। तो वो क्या कहलाता है? उसको हम लोग संवर कहते हैं जैन धर्म में। निर्जरा, पहले से व्याप्त कर्म का समाप्त होना। तो यदि कर्म की तरफ कोई जीव आकर्षित हो गया था, पहले से व्याप्त था, अब वह समाप्त हो जाता है, तो उसे निर्जरा कहा जाता है उसमें। चलिए, त्रिरत्न की बात करें तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण या चरित्र, ये हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें हम लोग वापस डिस्कशन नहीं करेंगे। चलिए, तो जैन धर्म के अनुसार निर्वाण प्राप्ति हेतु इनका पालन करना आवश्यक होता है। पंच महाव्रत या अणुव्रत, जैन धर्म में ये जो पंच अणुव्रत हैं, है ना, तो ये भिक्षुओं को और गृहस्थों को, इन सभी को जो है इनका पालन करने का विधान है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 अणुव्रत होते हैं, और इनके बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। सप्तभंगनीय या स्यादवाद या अनेकांतवाद का सिद्धांत, तो क्या होता है? यह ज्ञान की सापेक्षता संबंधी सिद्धांत होता है, जो जैन धर्म में परामर्श को व्यक्त करता है। ठीक है। तो क्या है ये? ज्ञान की सापेक्षता संबंधी सिद्धांत होता है, और ये क्या? जैन धर्म में परामर्श को व्यक्त करता है। ठीक है। तो ये था जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में। तो दोस्तों, आज हमने कई सारी चीज़ें जैन धर्म के बारे में पढ़ी, और मेरी पूरी कोशिश थी कि जितने भी टॉपिक्स जैन धर्म से बनते हैं वो मैं आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हो जाऊं, और बहुत सरल भाषा में मैंने कोशिश करी कि आपको चीज़ों को लेकर के आऊं और उनको समझा सकूं। तो दोस्तों, आप लोग इनको अच्छे से पढ़िए, याद करिए, राइटिंग प्रैक्टिस भी करिए। अगले लेक्चर में मैं आपके साथ बौद्ध धर्म के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।